हेलो एवरीवन। देखिए, इस सेक्शन में हम लोग समझेंगे पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड के बारे में। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक, पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? तो पर्सनैलिटी जो टर्म है, एक्चुअली में पर्सनैलिटी जो टर्म है वो रेफर करता है, किस चीज़ को रेफर करता है? तो यूनिक एंड इंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट, फीलिंग, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है ना, एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है या पैटर्न को रेफर करता है। जो पैटर्न किस चीज़ का है? तो थॉट्स का, ठीक, फीलिंग्स का, बिहेवियर्स का और कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक, ये चार चीजें हैं जिससे दैट मेक्स एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर, जिससे कोई भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो एक दूसरे से भिन्न बनाता है। तो एक दूसरे से हर आदमी का पर्सनैलिटी डिफरेंट है। तो डिफरेंट अगर पर्सनैलिटी है तो क्यों डिफरेंट है इसको हम लोग समझें। क्योंकि पर्सनैलिटी जो बना हुआ है वो किस चीज से? थॉट से, फीलिंग से, बिहेवियर से और कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो ये चारों चीज जो है, चाहे वो क्या, तो थॉट्स है या फिर जो फीलिंग्स है या फिर जो बिहेवियर्स है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये चारों हर आदमी का अपना अपना क्या है? तो यूनिक है। और यूनिक होने के कारण यही चीज जो है सो एक दूसरे से लोगों को क्या करती है? तो डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक, दैट मेक्स इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट, हर एक को एक जो है सो भिन्न बनाती है। इट encompasses ट्रेट्स एंड टेंडेंसीज दैट इन्फ्लुएंस हाउ पर्सन इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन एंड रिलेट टू अदर। ये चीज हम लोग को ये भी बताती है किसी का पर्सनैलिटी कि उसका जो ट्रेट्स है, जो लक्षण आप समझ लीजिए, आदत जो समझ लीजिए, वो क्या है, उनकी टेंडेंसीज क्या है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पर्सन से जब इंटरेक्ट करते हैं तो, और फिर वो किसी भी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या कैसे दूसरे से रिलेट करते हैं। तो पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी समझे तो पर्सनैलिटीज का मतलब, पर्सनैलिटी रेफर करता है किस चीज को? किसी भी टू द यूनिक एंड इंड्यूरिंग पैटर्न। हर आदमी में के एक यूनिक पैटर्न है और वो जो यूनिक पैटर्न है वो इन चार चीजों के कारण है और यही चार चीज जो है लोगों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। और ये डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये है कि पर्सनैलिटी आपको बताता है कि उसका ट्रेट्स क्या है, उसका टेंडेंसीज क्या है और कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी पर्सन से जब इंटरेक्ट करता है तो, और कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है किसी भी सिचुएशंस में। ठीक, तो ये पर्सनैलिटी के बारे में अगर बेसिक डेफिनेशन, मीनिंग हम लोग समझे तो ये पर्सनैलिटी का मीनिंग है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे समझते हैं हम लोग कि की एस्पेक्ट्स क्या है पर्सनैलिटी का। तो सबसे पहला चीज है ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब आदत। तो ट्रेट्स किसको कहेंगे हम लोग? तो ट्रेट्स का मतलब यह है कि दीज आर कंसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ओपननेस, कंसिस्टेंटनेस, एक्सट्रावर्सन, एग्रीबलनेस। उसके बाद ये जो चीज है बिग फाइव ओशियन रूल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो वो आपको ट्रेट्स बताता है। पर्सनैलिटी का सबसे पहला चीज है ट्रेट्स, की किसी भी आदमी के व्यक्ति में किस तरीके का आदत है उसको हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है ना, दीज आर कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा है, गुण कैसा है, दैट्स उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। दूसरा है टेम्परामेंट, उसका जो है सो व्यवहार कैसा है। इनिशिएट प्रीडिस्पोजिशंस दैट शेप हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड रिएक्ट टू एनवायरनमेंट, कैसे लोग जो है सो क्या उस इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस है और कैसे वो किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करता है। सच एज बीइंग नेचुरली इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड, वो इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है ना, मतलब स्वमुखी है या फिर जो है सो बहुमुखी है, मतलब जो है सो ऐसा। तो मतलब एक्सट्रोवर्ट मतलब, इंट्रोवर्ट मतलब वो स्वकेंद्रित या फिर जो है सो ऐसा है कि जो है सो खुल के रहने वाला। तो ये सारा चीज जो है सो बताता है क्या चीज? तो टेम्परामेंट। ठीक, तो दो चीजें ट्रेट्स और टेम्परामेंट हम लोग समझे। इसके बाद तीसरा जो चीज समझते हैं वो है कॉग्निटिव एंड इमोशनल पैटर्न। ठीक है ना, कॉग्निटिव और इमोशनल पैटर्न्स क्या बताता है? दिस इंक्लूड्स वेज ऑफ थिंकिंग, कैसे कोई भी लोग जो है सो सोच रहा है
इस पे उसका पर्सनैलिटी डिपेंड करता है कि वो कैसे किस तरीके से किसी भी सिचुएशंस में वे ऑफ थिंकिंग क्या है उसका। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या है, और मैनेजिंग इमोशंस को कैसे मैनेज करता है। तो ये है क्या चीज, कॉग्निटिव एंड इमोशनल पैटर्न। ठीक, इसके बाद पांचवा जो चीज है वो बिहेवियरल टेंडेंसी, कैसे बिहेव करता है, एक्शंस एंड रिस्पॉन्स, किसी भी चीज में कैसे एक्शन लेता है या रिस्पॉन्स कैसा होता है टू वेरियस सिचुएशंस सच एज रिस्क टेकिंग में जनरली किस तरीके का, या फिर जो है कोई प्रिकॉशंस लेना है तो उस प्रिकॉशंस में वो कैसे जो है सो बिहेव करता है। पांचवा जो चीज है वो क्या है, आइडेंटिटी, ए सेंस ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग पर्सनल वैल्यूज, गोल और बिलीव्स। उसके लिए जो है सो पर्सनली वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्या सेंस है, सेंस ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग पर्सनल वैल्यूज, उसका पर्सनल वैल्यूज क्या है, गोल्स क्या है और बिलीव्स क्या है। तो ये 5 चीज अभी तक हम लोगों ने देखा कि पर्सनैलिटी का की एस्पेक्ट्स क्या है। सबसे पहला ट्रेड्स, मतलब उसका क्या आदत है किसी भी आदमी का, उसका टेम्परामेंट, उसका बिहेवियर है। तीसरा चीज की कॉग्निटिव और इमोशनल पैटर्न्स क्या है। चौथा चीज बिहेवियरल टेंडेंसी क्या है, और पांचवा आइडेंटिटी क्या है। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और कि फैक्टर, आखिर इन सारे चीजों के लिए क्या फैक्टर जिम्मेवार है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कुछ पहला चीज है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, जैसे जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल। जैसे मान लीजिए किसी का जो जेनेटिक कोई भी पैटर्न आया है, हाइट है, ये हेयर स्टाइल है, या फिर जो है सो कलर है, तो ये सारा चीज जो है क्या है, जेनेटिक है, जो कि पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है। वो पैटर्न है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या है, जेनेटिक है जो कि बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरा जो फैक्टर है वह है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, मतलब किस तरीके के सोसाइटी में रहा है। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडियन आदमी है, कोई जो है सो नॉर्थ ईस्ट का लोग है, तो उसका सोसाइटी अलग होगा, नॉर्थ इंडियन का अलग होगा, नॉर्थ वेस्ट का लोग होगा उसका अलग होगा, जो मध्य भारत के लोग हैं उनका पर्सनालिटी, मतलब उनका जो इन्वायरमेंटल स्टेटस है वो अलग होगा। तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, एक्सपीरियंस, कल्चर, फैमिली और सोसाइटियल नॉर्म्स शेप्स पर्सनैलिटी। मतलब एक पर्सनैलिटी जो किसी का भी बना है, जैसे एक दिन का ये चीज नहीं है कि एकाएक जो है सो किसी का पर्सनैलिटी चेंज हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें ये सारा चीज इन्वॉल्वमेंट है कि उसका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कैसा रहा है, जैसे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है किसी भी चीज को लेकर के, उसके कल्चर क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और सोसाइटियल नॉर्म्स, मतलब किस तरीके के सोसाइटी में वो रहा है, और जो सारा कुछ मिल करके इसके पर्सनैलिटी को शेप करता है। तो पहला जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस करने में, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। दूसरा है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तीसरा जो चीज है वो है लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब कि एक जैसे मान लीजिए कोई 5 ईयर एक्सपीरियंस, 10 ईयर एक्सपीरियंस कोई प्रोफेशनल है, तो उसका पर्सनैलिटी अलग होगा, क्योंकि उसका एक पूरा का पूरा जर्नी ही जैसे कॉर्पोरेट का कोई लोग है, या फिर जो है सो कोई बिजनेस बैकग्राउंड का लोग है, तो उसका एक पूरा जर्नी है इस तरीके का कि लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स है या फिर इंटरेक्शंस है जो उसको फेस किया है उन्होंने। ओवर अ लाइफ टाइम कैन इन्फ्लुएंस एंड समटाइम्स अल्टर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो है सो लाइफ टाइम में जितने भी चीज़ों को कोई भी व्यक्ति जो है सो फेस कर रहा है, तो सारे चीज़ मिलकर के उसका पर्सनैलिटी फिर जो है सो निर्धारित होता है। चौथा चीज़ है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। वाइल पर्सनैलिटी इज जनरली स्टेबल, स्पेसिफिक सिचुएशंस कैन इलेक्ट डिफरेंट बिहेवियर्स। क्या कर रहा है कि पर्सनैलिटी जो चीज़ है वो जनरली स्टेबल का चीज़ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सिचुएशनल कंटेक्स्ट कहते हैं। इसके बाद जो पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स, ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर मान लीजिए पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। पर्सनैलिटी बनता कैसे है, कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से that interact in complex ways to influence an individual unique characteristics. This determine include पर्सनैलिटी जो बनता है बहुत सारे फैक्टर को मिला करके उसको यूनिक बनाता है। कोई भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है जो यूनिक है, तो उसमें बहुत सारा फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत सारा अलग अलग फैक्टर मिल करके अगर किसी का पर्सनैलिटी बना रहा है, तो वो पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ अहम रोल अदा करता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए जैसे है अभी देखे थे जेनेटिक्स, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री, उसके बाद है साइकोलॉजी, ठीक है ना। जेनेटिक्स में मतलब जो भी जो उसके वंशज से पूर्वज से मिल रहा है,
traits like temperament, intelligence and certain predispositions are inherited from पेरेंट्स से ये सारा गुण आता है। जैसे अभी हम लोग पीछे जो पढ़े थे, टेम्परामेंट या फिर इंटेलिजेंस या फिर सर्टेन प्रीडिस्पोजिशंस, ये सारा कुछ जो है सो इनहेरिटेंट गुण है। ठीक, दूसरा है ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री। ठीक है ना, ये क्या है, न्यूरल पाथवे एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिविटी इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इमोशनल एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब जैसे आप किस तरीके से कोई चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके अभ्यास में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि साइकिल चलाना आदमी सीखता है, तो साइकिल चलाना सीखता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि एक तो नहीं सीख लेता है, वो धीरे धीरे उसके अभ्यास में आ जाता है, फिर वो कभी भी ये बाईसाइकिल चलाना जानता है। उसी तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री है कि वो किसी भी हैबिट्स को, किसी भी आदत को अगर वो पकड़ रहा है तो धीरे धीरे करके वो जो है सो उसके पर्सनैलिटी में शामिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ ये स्लिप्स फोल्ड करके रखना है, तो अब धीरे धीरे वो आदत हो जाएगा, तो वो उस जगह पे नहीं भी होगा फिर भी वो स्लिप्स को फोल्ड करके रखेगा। तो ये सारा चीज़ है, ये एक मतलब कि आप समझ लीजिए ऐसा एक्टिविटीज़ जो कि बिहेवियर से, इमोशन से और डिसीजन मेकिंग से आता है, इसको ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री कहते हैं। साइकोलॉजी क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कोई भी चीज़ जो है सो जो हार्मोन्स के कारण जो है सो इम्पैक्ट करता है आदमी के मूड पे और पर्सनैलिटी पे, ये साइकोलॉजिकल जो है सो कुछ चीज़ें हैं। तो ये है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग जेनेटिक, ब्रेन स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी के बारे में पढ़े, ये बायोलॉजिकल फैक्टर। इसके बाद फिर हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर पढ़ते हैं, जिसमें फैमिली, कल्चर, सोशल एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंस। जो पीछे हम लोग देख रहे थे कि फैमिली और इन्वायरमेंट से डिपेंड करता है कि अर्ली इंटरेक्शंस विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स से पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब जो इंटरेक्शंस है पेरेंट्स से या फिर सिबलिंग्स से, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को शेप करता है, मतलब बनाता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे सोसाइटियल नॉर्म्स, वैल्यूज और ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर और एटीट्यूड। क्या है कि किसी का अगर कोई कल्चर है, तो कल्चर जो है सो हम लोग को धीरे धीरे शुरू से, इनिशियल स्टेज से ही मिलते चला जाता है और उस कल्चर के अनुसार आदमी ढल जाता है। तो ये जो है सो ये कल्चरल इन्फ्लुएंस है जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी डिफेंस में है और उसके जो मतलब बच्चे हैं वो अगर उस सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसका जो बिहेवियर होगा वो शुरू से ही उसी तरीके का होगा। ठीक, तो ये सारा कुछ जो है सो कल्चरल इन्फ्लुएंस कहते हैं, चूंकि उसी तरीके सोसाइटी में वो रह रहा है तो इसको हम लोग कल्चरल इन्फ्लुएंस कहते हैं। उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट, पीयर्स ग्रुप, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज कंट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। मतलब सोशली वो किस तरीके से रहा है, कैसा उसका ग्रुपिंग है बच्चों के साथ, किस तरीके के मतलब इन्वायरमेंट में रहा है, तो ये सारा चीज़ जो है सो इसको हम लोग सोशल इन्वायरमेंट कहते हैं। उसका लाइफ एक्सपीरियंस, जो भी हर आदमी का अपना अपना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इवेंट्स है, सच एज ट्रॉमाज, सक्सेस, कोई भी फेल्योर हो, सक्सेस हो, ये सब जो है सो लिव लास्टिंग, मतलब जीवन का जो सीख है, ऐसा कहा जाता है कि वो लंबे समय तक चलता है। तो ये सारा जो फैक्टर्स है उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फैमिली, इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंस, उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट और लाइफ एक्सपीरियंस, ये चार चीज़ें। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है। कॉग्निटिव प्रोसेस, इंडिविजुअल थॉट्स पैटर्न्स, मतलब थॉट का, विचार का जो ये पैटर्न है, डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन इम्पैक्ट पर्सनैलिटी। किसी भी पर्सनैलिटी पे कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है आपको इंडिविजुअल थॉट, कोई भी आदमी का जो पैटर्न है सोचने का, वो डिसीजन मेकिंग, कैसे सोच रहा है, कैसे निर्णय ले रहा है, और क्या परसेप्शन है वो इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं किस चीज़ पे, तो पर्सनैलिटी पे। तो तीसरा जो चीज़ है वो क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। और साइकोलॉजिकल फैक्टर में ये तीन चीज़ें हैं, क्या क्या, तो इंडिविजुअल पैटर्न, डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन, जो इम्पैक्ट करता है किसको, तो पर्सनैलिटी को। इसके बाद हम लोग समझते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है ना, इमोशनल रेगुलेशंस एंड एक्सपीरियंस शेप रिएक्शंस एंड ट्रेड्स। मतलब वो इमोशनली किस तरीके से पला है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे किसी भी चीज़ को रिएक्ट करेगा और उसका क्या आदत होगा। अनकॉन्शसनेस इन्फ्लुएंस, अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक थ्योरीज, अनकॉन्शसनेस, डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स प्ले अ रोल। मतलब अनकॉन्शसनेस जो है सो ये भी एक जो है सो रोल आदमी के पर्सनैलिटी में, इसका भी रोल जो है सो आदमी के पर्सनैलिटी में दिखता है कहीं ना कहीं। तो ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स।
इसके बाद सिचुएशनल फैक्टर क्या है, मतलब जो हम लोग बताए कि ठीक है पर्सनैलिटी है, एक स्टेबल स्टेट है, लेकिन कभी कभी कंडीशनल जो है सो कुछ चीज़ देखने को मिलता है। तो इमीडिएट कंटेस्ट मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ और उसमें जैसे मान लीजिए कोई शांत स्वभाव का व्यक्तित्व का आदमी है और वो कभी रोड पे जो है सो कोई इंसिडेंस हो गया और वो जो है सो उस समय वो अपना जो है सो आत्मनियंत्रण खो बैठा और उलझ गया कहीं, तो ये जो है सो इमीडिएट कंटेस्ट है। ठीक, पर्सनैलिटी कैन एग्जिबिट सिचुएशनल वेरिएबिलिटी वेयर बिहेवियर्स चेंज डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, मतलब सर्कमस्टांसेस पे जो बिहेवियर है वो डिपेंड कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सिचुएशनल फैक्टर, क्या कहते हैं उसको सिचुएशनल फैक्टर। दूसरा है रोल एक्सपेक्टेशंस, सोशल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में टेम्पररी इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आदमी है थोड़ा सा बदमाश टाइप का ही है, अगर मान लीजिए उसको कोई सोसाइटी में कोई पोस्ट दे देते हैं तो फिर पोस्ट मिलने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा उस हिसाब का हो जाता है। जैसे कोई जो है सो ऐसे ही मतलब किसी तरीके का जिम्मेवारी अगर मिल गया तो जिम्मेवारी मिलने के बाद वो क्या होगा, तो उसका जो रोल्स है उसके अनुसार उसमें गुण में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, रोल्स, सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में टेम्पोरली इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, मतलब इसमें कुछ जो है सो आदत में बदलाव आता है, तो इसको हम लोग सिचुएशनल फैक्टर कहते हैं। तो इतना चीज हम लोगों ने समझा पर्सनालिटी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग ओशियन थ्योरी के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।